ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक करके आप लोग दिखाइए। होमवर्क यूसुफ पठान आया पढ़ने के लिए? आज नहीं आया है। आंसर इसका 67/12। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमको पता है तुमने बनाया ही होगा। अरे नहीं बनता है, कम चोरिये सही, चोरिये करके तो बनाओ कम से कम, उसमें भी सीखोगे। ठीक है, ठीक। कहाँ पे है? इधर। ठीक, पहले आपको बता दिया था इतना ही आएगा। ठीक, चलिए मैं मूसा भाई साहब दिखाइए होमवर्क। जब तक आप होमवर्क नहीं बनाएंगे कोई आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे भी होता बना के दिखाइए। ठीक, बहुत बढ़िया। आइए उधर से। ठीक है, आपने बनाया? हाँ, क्या? उस दिन नहीं आई थी तो पता नहीं चला दोस्तों से कि क्या होमवर्क दिया है कि नहीं दिया है। बाकी तो शादी ब्याह का तो पूरा प्रोग्राम याद रहता है, कब शादी में जाना है, क्या खिलाएगा। है? शादी में जाने से पहले सोच लेता है कि शादी में क्या प्रोग्राम है। लो और दिखाइए। होमवर्क आपको जो पढ़ता है कोशिश करो उसे बना डालना है। तुमने बनाया? तुमको पता नहीं चला होमवर्क दिया है? फिर बाकी काम जो घर का होता है या साइड का, दोस्त का, सबका काम हो जाएगा, पढ़ाई का काम नहीं हो पाएगा। जान भी रहा है होमवर्क दिया है फिर भी कह रही कि नहीं बनाया। 4-5 दिन खाना छोड़ दो। और दिखाइए पीछे से। खाने का याद है बहुत है। खाना अगर टाइम पर ना, हड़िया बर्तन सब एकदम फेंकना शुरू। बैठा हुआ है, नहीं बना? अरे गूगल है ना, वहां से चोरी करके बनाओ। वहां से भी बता रहे हैं तरीका, वहां से भी चोरी करके बनाओ। चोरी करोगे वहां से भी सीखने को मिलेगा। हमसे नहीं, हम हमारे पास नहीं आ पाते तो क्या करें। जो जिम्मेदारी दी जाती है ना कि ये करना है करना है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। वो आता ही है। अभी से आदत डालो। कितना सा दिया, क्या होमवर्क है? एक। उठ बैठ के वो बना देगा कभी भी। तुम दिखाया? हाँ, ग्रुप में मैसेज क्या करो, सर कोई होमवर्क है। अच्छा, ग्रुप का भी याद नहीं है। तुम दिखाओ। अरे दिखा दिया। आइए आइए आइए, रह रह के आइए। दिखाने में क्या जाता है। ठीक, देख लिया आपका प्रोसेस क्या है। ठीक है, कुछ है? अरे कुछ है? फिर आज पढ़ेगा एक होमवर्क किताब से बिल्कुल बाहर। आपको भी किताब से बाहर मत दीजिएगा, समय दिखते हो जाएगा। अरे जब मान तुमको याद है तो किताब से दें बाहर से दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का सवाल आज 2 नंबर पढ़ेंगे। कौन सा? 2 नंबर। 2 नंबर का एक है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है।
कौन सा है जी? एमसीक्यू। क्लास आई थी कल आप? हेलो, आप आई थी क्लास? क्यों, क्या हो गया? काम वाम सब छोड़ देना है, पढ़ाई को आगे रखना है, काम को पीछे रखना है। पहली प्राथमिकता है कि हमको पढ़ने जाना है, छूटे नहीं, चाहे स्कूल हो या कोचिंग हो, पढ़ना है, आगे रखना है, काम बाद में हो जाए कोई दिक्कत। दूसरी बात, ना आपको टास्क से डरना है ना होमवर्क से डरना है, डरना ही नहीं है। और जो डर गया वो किधर गया? और घर जाके सो गया, नींद मार रहा है। पूरा एक्टिव रहो। जैसे आज हम पढ़ाएंगे जितना सा भी ना, उसे घर में जाकर के रिवीजन करना। इधर ध्यान दो कि पता कल ना है बताओ। होमवर्क से डरना नहीं है, और दूसरी बात ना फीस से डरना है। ना होमवर्क से डरना है ना फीस से डरना है ना? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? जो भी चीज है तुमको एकदम सामने आकर के रहना है, पूरा शेयरिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आ रही है? अब होमवर्क दिया है, आज नहीं जाएंगे सर, दोस्तों से फोन पे बात कर, तो फोन सबके पास लगभग है घर में, जिसका भी हो फोन पे बात करेंगे। आज होमवर्क दिया है सर, बनाया? अरे नहीं बनाया, क्या हो गया, चलो देख लेंगे। तो मुस्कुरा रहा है। इसमें तुमको निडर होकर के कुछ नहीं होने वाला है ना? एक कमी है तुम्हारी, इस कमी को क्या करना है यहाँ पे? दूर करना है। कौन सी फुसफुस कर रही है? पढ़ो। हाँ पढ़ो। सवाल लगा रहे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, देखिए सवाल है 2 tan 30 डिग्री। tan 30 का मान पता होना चाहिए, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ऑप्शन दिया हुआ है, इधर ही लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री। ऑप्शन बी लगा हुआ है cos 60 डिग्री। ऑप्शन सी लगा हुआ है tan 60 डिग्री। और डी लगा हुआ है साइन 30 डिग्री। ध्यान दो, पढ़िए। चेक कर लें जरा यास्मीन, देखो चालू है, ध्यान दो, यहाँ ये क्वेश्चन है, ध्यान देते रहना उस पर, बाकी यहाँ पर भी ध्यान देना पूरा एकदम ईमानदारी से। ये सवाल, यही सवाल एग्जाम में है, कोई यही उठ के नहीं, इस टाइप का सवाल दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको बताना है हल करके इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। चले देखो, हल करेंगे, सॉल्यूशन ध्यान से। 2 रखिए, बीच में कुछ नहीं यहाँ है, तो क्या है होना है। tan 30 का मान बताइए कितना? 1/√3 होता है, नहीं 1 प्लस लिखिए, tan 30 का मान कितना? 1/√3। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक बताइए दिक्कत है? किसी का खेल है ही नहीं, अब मान याद रहना चाहिए, बैठा दो काम खत्म। जी इधर ध्यान दीजिए, हम भी कम स्मार्ट थोड़ी हैं। ध्यान दो इधर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? ऊपर वाले को ऊपर से गुना करें, नीचे वाले को नीचे से। 2 बटे कितना होगा? √3। मेन बटे है ये, 2/√3, ये वाला जो बटे है ना मेन बटे है। 1 प्लस ये कितना होगा? 1 बटे
1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। √3 गुना √3 होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना? 3। आराम से पढ़िए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। हल करेंगे 2/√3 मिलेगा। इसे जब हल करेंगे तो तरीका आपको बता रखा है, 3 का 3 और 1 4, 4 बटे कितना होगा? 3। नहीं समझे क्या? अरे एलसीएम लिया, एलसीएम भी ले लो ना। 3 1 का एलसीएम 3 होगा, 1 से भाग 3 में देंगे 3 खाएगा, 3 गुना 1 3 ही तो होगा, +1 4/3। अब इसे पलटी मरवाइए, 2/√3 ये वो नीचे है, ये जाएगा कहाँ? 3/4, 2 का 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया बताइए तो, बताइए ना। 3/, ऊपर में 3 ही तो बचा, नीचे क्या बचा? 2√3। आप एक काम करें, क्या करें काम? 3 को क्या हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं? बताइए, क्या मैं 3 को ऊपर वाले को √3 गुना √3 नहीं लिख सकते? 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। कोई 4 कहे लिखने के लिए, आप कहेंगे क्या? √4 गुना √4। वैसे ही यहाँ पर आप बटे में क्या रखेंगे? 2√3। √3 क्या हो गया? कैंसिल, बच गया फाइनली √3 कितना? 2। तुम ही बताओ √3 किसका मान है? साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान है। √3/2 किसका मान है? साइन 60 का, कॉस 60 का, टेन 60 का, साइन 30 का। साइन 30 का मान तो हाफ होता है, टेन 60 का मान तो √3 होता है, कॉस 60 का मान कितना? हाफ होता है, साइन 60 का मान कितना? ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए। कौन सा सही हुआ जी? यहाँ ए नंबर, साइन कितना डिग्री? 60। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। यही क्वेश्चन एग्जाम में इसी को उठा के छाप देगा। बाहर से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं रहता लगभग, जितना भी सब बुक से ही उठा के देता है वो लोग, जितना क्वेश्चन आज तक पूछा है लगभग बुक से ही उठा के दे रहा है। बहुत आसान है। कोई दिक्कत बताइए यहां तक? बताइए। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जब आप पढ़ते हैं और चीजें जब समझ में आ जाएगी ना, तो उसे आपको फिर प्रैक्टिस करना। मैथ क्या, प्रैक्टिस करिए आप। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में वो फिक्स हो जाएगी। अब पता है, जब कोई चीज फिक्स हो जाती है ना, वो जल्दी निकलता है। कोई भी चीज जब फिक्स हो जाएगा, निकलेगा जल्दी से? कोई नहीं निकाल सकता, निकलवे नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये है कि उसे आप डेली देखें, रोजाना उसको पढ़िए, रोजाना देखिए, वो याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाता है। बहुत बच्चे ने मान याद नहीं किया, लेकिन अगर इस सवाल को या पीछे वाले सवाल को 10-20 बार बना लिया है ना, उसको मान वैसे याद हो, बनाते बनाते याद हो जाता है। अब टाइम तुमको नहीं है ये कहोगे तो कैसे होगा? काम तुम्हारा सिर्फ पढ़ना है। क्या क्या पूछा? काम क्या है? पढ़ाइए का ना काम है, पढ़िए उसको। कौन सी बात? गलत नहीं उतारना है, साफ सुथरा होता है, सब चीज लिखा हुआ है। चले, हो गया? समझ में आया सबको? बताइए, सबको समझ आया?
इस सवाल को ना एक और तरीके से सिखाते हैं आपको। इस सवाल को एक और तरीका से सिखाते हैं। क्या तरीका? 3 फॉर्मूला लिखा है आपको, याद कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? पढ़ा रखा है, जगे रहिए। तुम्ही को बोलना है दरक्षा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? कॉपी पे है कि नहीं? कॉपी पे है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? पढ़ा रखा है। इन्हीं में से एक का यूज करके हम हल करेंगे। ये देखो, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ कितना है? बस 30 रख दो, काम खत्म। ठीक है, यहां से भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैं एक तरीका बता दिया हूं, इसे ध्यान रखिए। अगला सवाल लगा रहे हैं। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? बताइए मुंतशिर, दुनिया में सबसे आसान काम? दुनिया में सबसे आसान काम कैसे शर्मार लड़की की तरह देख। आसान काम कौन सा है? पढ़ाई इतना बोलने में शर्मा आ रहा है, बताइए। दूसरे साल है, ये पढ़ रहे हैं और तुम ऐसे शर्माओगे? होगा क्या? आसान है पढ़ाई, आसान है। आवाज भी नहीं निकल रही, दबा दबा हाई, है ना? पढ़ो खत्म, हाई। अरे मौका मिल जाए, अभी मेला ठेला के देखिएगा, ब्रेक डांस आया, दोस्त मिल जाए दोनों, उसके बाद देखिए उथी और बिथी, हंसी और खुशी देखिए, फूले न समाएंगे कि चेहरे मुस्कान आएगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहना चाहिए। रुलाने हमारे तो बहुत सारे लोग हैं बड़ी दुनिया में, और समझ में आ रही है? हाँ, चेहरे पर हमेशा क्या रखो? मुस्कान रखो। अब मुस्कान है तो क्या वो लड़की का वो तो नाम है ना। चलो, क्या सवाल है? सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना? 45 डिग्री बटे कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। है ना बहुत आसान? है ना आसान बहुत? बताइए, ऑप्शन भी लगा दें? हाँ, ऑप्शन दिया है, कितना दिया है जी? 10 90 और 1 सी नंबर साइन 45। बहुत बढ़िया। और डी नंबर है 0 दिया है। तो क्या दिक्कत है इसमें हल करने में? 1 माइनस टेन 45 का मान कितना? 1 का स्क्वायर करिए, 1 रखिए, टेन 45 का मान 1, इस पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे 1 प्लस 1 में से 1 गया कितना? 1। अच्छा बारीक सर 1 पढ़ा रहे हैं। 0 बटे कितना? 2। बताइए कितना होगा? किसी भी संख्या से 0 में भाग दोगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। खत्म। कुछ है सवाल में? चाहते तो ये भी सवाल आप बना सकते थे।
बनाइए, गलतियां कीजिए, दबा दबा के गलती कीजिए। तुम कहोगे नहीं सर हमारा एक ही बार में से नहीं होगा, बनाइए उसे, और ये मत देखिए गलती हो रहा, लिखते जाइए, बनाते जाइए। जब आपको आंसर ना मिले ना, फिर से देखिए कहाँ गलती हुआ है। बार बार बनाइए, गलती से मत डरना है, कीजिए गलती, है ना। सवाल बना रहे हो ना, खूब कीजिए गलती, जानबूझ के कीजिए, अपने आप एक दिन सही हो जाएगा। लेकिन ना तुम लोग क्या सोचते हो, बाकी बच्चा ही सोचता है एक के बार में क्या हो जाए, सही हो जाए, एक के बार में होता है क्या। साइकिल चलाया कभी, अरे साइकिल चलाया है, बाइक चलाए हैं, शुरू शुरू में जब सीखेंगे ठेनो गोड़ हाथ सब भांग जाएगा। साइकिल जब पता चला कि वहां स्टेडियम में जाके घुस गया साइकिल, मोटरसाइकिल, और दीवार से धक्का लेके और पलटे हुए वो एकदम, डॉक्टर वहां गया इलाज करने के लिए। अरे शुरुआत में दिक्कत है कि नहीं, कोई भी काम जब शुरुआत करते हैं ना वहां दिक्कत, उससे डरना नहीं है। हम यहाँ हैं, आपको डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, समझे कि नहीं। हाँ, कितना सा सवाल है, 300 400 450 क्वेश्चन होगा, पूरे साल भर है, एक दिन में 2 ही सवाल पढ़ा बहुत है कि नहीं। हिसाब लगाइए जरा तो, आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, इधर इंग्लिश इंग्लिश सब है, कुछ नहीं है इसमें। अब पढ़िए तो पहले, तरीके से पढ़िएगा तब। यहाँ से जाएंगे है ना, बस आ गए पढ़ के, किताब उधर इधर हम इधर, तो नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया। बाकी सवाल आप बना लोगे, बताइए तो। बाकी सवाल बना लोगे क्या, आप बना लेंगे, ठीक है। मैं एक सवाल और ले रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए चौथा सवाल ले रहा हूं, कौन सा, चौथा सवाल, ध्यान दो। चौथा सवाल है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, अब बटे 1 - tan² 30 डिग्री, 1 माइनस कितना डिग्री जी, देखो इसे आप ना, मान तो सबको पता है, ये बताया अभी क्या, ये वाला बताया था। इसे हल करेंगे, 2 × tan 30 का मान कितना, tan 30 का मान कितना, 1/√3। बनाते बनाते याद हो जाएगा, नहीं रट पा कोई बात नहीं, एक सवाल को, 2 सवाल को, 3 सवाल को पकड़ो और उसे प्रैक्टिस करो। 1 - tan 30 का मान कितना, 1/√3 का कितना, होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सबको। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आएगी चल जाएगा अपने आप, पढ़िए। ये हल करेंगे कितना होगा, 2 बटे कितना, √3। इसे जब हल करेंगे 9 कैसे होगा, यहां पर तो स्क्वायर है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। यहां हल करेंगे 1 होगा, माइनस लगाइए 1 बाय कितना, 3। इसे हल करेंगे, ऊपर में 2 tan पर स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, तुम भी लगा लो, तो कितना हो जाएगा बताइए तो। रुको 1 मिनट, हमको देखने दो। अरे मेरे मेरे पास जो बुक है ही नहीं, 4 नंबर का सवाल देख रहे हैं। तुम्हारा कैपिटल वाला बुक है क्या, हाँ ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, खामखा परेशान कर रहे हो। हाँ
ठीक है। अच्छा देख लेंगे, आंसर अगर नहीं आया ना तो इसका मतलब स्क्वायर रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, देख लो ना, उतना घबराना नहीं है। हाई सर नहीं है सर। 2 बटे कितना आया, √3। नीचे कितना आएगा, शॉर्टकट की बताए, 3 × 3 में से एक गया 2, 2 बटे कितना 3, 2 बटे √3 ऊपर ले जाओ, 3 बटे कितना 2, 2 कैंसल, 3 बटे √3। क्या मैं 3 को √3 गुना √3 नहीं लिख सकता? नीचे √3 खत्म, √3 किसका मान, tan 60° का मान। देखो ऑप्शन में है, जब है तो सही है। इस देखो एनसीईआरटी बुक प्योर होना चाहिए आपका। अभी बाजार में कैपिटल वगैरह बुक आई है ना, उसमें मिस प्रिंटिंग भी है, कहीं पर स्क्वायर छुटा हुआ है, कहीं पर माइनस छुटा हुआ है, प्लस की जगह, ये मतलब मिस है थोड़ा सा। बुक सही है, लेकिन देखिए आपके बुक में स्क्वायर था, या स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इससे छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो √3 किसका मान है, tan 60°। अब आपको लगेगा सर याद है हमको, तभी तो tan 60 का मान कितना। कोई दिक्कत, क्या बैठने में दिक्कत हो रही है? अरे थोड़ा इधर उधर हिल जाओ जी, इधर इधर थोड़ा हिल जाओ, उसे क्यों दबा रही है? वो मेरा इधर इधर थोड़ी थोड़ी इधर। की पढ़े मन लागे जाओ, हाँ हंसी बताए कि सर लागे। त्रिलोकी का बेटा चंदन क्लास डेली क्या कीजिए, समझ में आ रहा है? हाँ, बहाना मत बनाइए। जहां दिक्कत हो किताब उठाइए और डायरेक्ट मेरे पास आ जाइए कि सर ये सवाल नहीं बन रहा, उसे हम बनाएंगे। और तुम दूर में हो, नहीं हो रहा है, तुम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो कि ये नहीं बना, तुम पढ़ रहे सब सवाल बन जाता है कि सब तो सवाल बन जाता है। तब कम से कम ग्रुप किसके लिए बनाया गया, उसमें सवाल भेजो कि भाई साहब कोई है इसमें जो इस सवाल को बना सके, बनाइए जरा। तो ग्रुप किस लिए बनाया, छुट्टी के लिए खाली? हाँ हाँ, उसमें भेजिए आप, पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं उसमें डालिए, देखिए क्या क्या आता है जवाब उसमें, समझे? हम्म हम्म चले। हो गया, हो गया। मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला बचा हुआ है, एक फॉर्मूला बचा हुआ है, उसे हल कर। 2 फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला आपको पहले लिखा दिया है, एक फॉर्मूला बचा हुआ है, दोनों को प्रूफ कर देते हैं आज। एक सवाल और बचा हुआ है, वो शायद बना ही दिया होगा। 4 नंबर का सवाल सिखाया है, देखिए तो 4 नंबर का सवाल सिखाए हैं क्या, बताइए। आप देख के बताएं, बताएं कि नहीं? कोई भी देख के एक बताओ। 4 नंबर का सवाल सिखाए हैं।
अरे कॉपी देखिए, 4 नहीं 3 नंबर का, 3 नंबर का। 4 तो वो है आपका ट्रू और फॉल्स वाला, बताए हैं। चलिए सब बता ही दिए हैं तो क्या दिक्कत है। नंबर नहीं बताया, 3 नंबर बता दिए हैं, उदाहरण में ही वो सवाल बता दिया। चलो एक बार और सीख लो। tan a प्लस बी बराबर कितना है, बताइए। tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का मान b से बड़ा। नहीं पढ़ाया है, पढ़ लो एक बार और, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार तुम पढ़ सकते हो। अभी मैं पूछ रहा था ना, बनाया कि नहीं बनाया, सिखाया कि नहीं सिखाया, सीखो। ध्यान दो, शर्त ये पता है, शर्त है, शर्त लगाया है इसमें, कंडीशन लगाया है कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से, ना यहाँ लिख सकते हो a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या क्या, छोटा या कम, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। इसका यही मतलब है कि a प्लस बी का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। बात समझ में आ रही है। चलो ये सवाल आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार समझा जाए। इसे जब हल करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो। tan a प्लस बी बराबर कितना, √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री नहीं है, तो मान ही तो पता रखना है और कुछ नहीं। tan tan क्या हो गया, कैंसिल। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इधर से चलेंगे, यहां से तो tan a माइनस बी बराबर कितना है, यहाँ 1/√3, और 1/√3 का मान किससे आता है, tan। tan कैंसल हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। मैं दोबारा इस सवाल को सिखा रहा हूं, वहां से उठाइए, a माइनस बी बराबर कितना हो गया जी, 30 डिग्री। क्या नहीं सिखाया, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। फिर से सुना जाए वापस, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। नहीं समझ आया, फिर से सुनिए, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे पूरे 1 और 2 समीकरण को और आधा कर देंगे। 60 30 जोड़िए, आधा कर दीजिए, 90 का आधा कितना। बी निकालने के लिए दोनों को घटाइए, आधा कीजिए, बी निकालने के लिए दोनों को घटाइए, आधा कीजिए। 60 में से 30 घटाइए, कितना, 30। 30 का आधा कितना, खत्म। नहीं पढ़ा है, ठीक है। 3 नंबर का ये सवाल था, कितने का था ये, 3 नंबर का है। अरे मुझे कौन सा बुक दिया, 3 4 कर रहे हो हैं? आप एक काम करें, सुनो इधर, देखिए हम इस बुक से पढ़ाएंगे तो आपको फिर दिक्कत, नंबर इधर उधर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। सिलेबस कुछ चीजें जो काटा गया है, डिलीट किया गया है ना, वो किताब दिया कीजिए आप, सबसे बढ़िया वही, जो कुछ चीजें काट दिया, हटा दिया है। नई बुक जो आई है ना, वही बुक दे आप, सबको मिलेगा फिर। बाकी इसमें है तो मिलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब मिलेगा इसमें। आप नया बुक दीजिए हमको, वही चीज है उसमें, बहुत सारी चीज
हटा दिया। लारे आज नहीं आया पढ़ने। स्मार्टिंग दिखा रहा है। स्मार्ट कम नहीं हो तुम, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। मतलब पढ़ाई को भी स्मार्ट करना है ना, स्मार्ट लगने से कौन सी होगा। हाँ? क्या पढ़ाई हो तो स्मार्ट हो। एग्जाम जब होता है देख कितना सज धज के जाते, लड़कियां तो बात ही छोड़ दो, वो तो और भगवान ने खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा खूबसूरती निखारना चाहते हैं, है कि नहीं। स्मार्ट बनिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे भी स्मार्ट कीजिए। ये जो पढ़ रहे हो ना, इसे भी स्मार्ट कीजिए, मजा आएगा फिर। बात समझ में आ रही है। हाँ, बहुत मजा आएगा। चले आगे बढ़े। कौन सी हुआ, क्या हुआ। देखो आगे बढ़े, हो गया सब। इसका मान बता सकते हो, इसका क्या मान है। ये अगर कहीं ऐसा लिखा है तो कैसे समझोगे, बताओ। 4 4 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू, इसमें छोटा भी है और बड़ा, ये छोटा भी है और ये 10, यानी x का जो मान होगा वो 4 से बड़ा और 10 से छोटा। बट अगर ऐसा हो जाए तब कैसा, ऐसा ऐसा हो जाए तब कैसे पढ़ेंगे इसे। 4 से बड़ा हो रहा था, बट अब क्या होगा कि 10 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, उल्टा। बात समझे, ये चीजें आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा बात समझ में आई। ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो नहीं समझ में आता पूछ लेना कि सर नहीं समझे। जब तक नहीं बोलोगे, नहीं पूछोगे, कैसे होगा। झूठ सूट का बोलोगे सर जी सर जी सर जी सर, नहीं हो समझ में, जी सर। ये जो जी सर है ना, बड़ा बोलना, यस सर बड़ा बोलना आसान। नहीं समझ में आया बोल देना सर ये तो नहीं समझ में। अब पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोण मितीय अनुपात। पूरक कोण जानते हो, बताइए। पूरक कोण जानते हो, नाम सुना है। पूरक कोण का नाम सुना है, क्या पूछ रहे हैं, पूरक कोण का नाम सुना है, किसे कहते हैं।
दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। जब दो कोण मिल करके कितना पूरा दे? 90 लगा दे, उसे कहेंगे पूरक कोण। कोई पूछे कि बताइए 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, पूछ देगा 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। 70 डिग्री का कोई पूछे पूरक कोण कितना होगा, बताइए। 140। 30 डिग्री। ध्यान यहाँ है ना, 180 चक्कर में लगे हुए। दो कोण मिल करके कितना दे? दो कोण मिला के कितना दे? 90 दे, उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। 30 डिग्री का पूरक मतलब 30 में और कितना चाहिए जिसे 90 हो जाए? 4। 70 में कितना चाहिए जो 90 लगा दे? 30। 50 डिग्री का पूछे, 20 डिग्री का पूछे, नहीं समझ लो। अगर आपको 10 डिग्री का पूछे, 80 डिग्री का पूछे, ये पूरक कौन है? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हेडिंग लगाइए, चाहे तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। पढ़ेंगे तो हम यही, लेकिन ये जानना आपको जरूरी है कि पूरक कोण किसे कहेंगे। कौन सी बात? पूरक कोण उसे कहेंगे जब दो कोणों का योगफल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पूरक। बात समझ में आई? बताइए। जब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री देता है, उसे क्या कहते हैं? पूरक। ए और बी एक दूसरे का पूरक कोण तभी हो पाएगा जब दोनों मिलकर के कितना दे? कितना दे? परिभाषा आप नहीं रटने लग जाना इसका। दो कोण मिले और दे कितना? अरे दे कितना? 90 डिग्री दे, उसे क्या कहेंगे? पूरक। उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे पूरक कोण कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों का क्या त्रिकोणमितीय, ये पढ़ेंगे। और यहां से कुछ फॉर्मूले हमारे आएंगे जिसे क्या किया जाएगा? प्रूफ किया जाएगा। लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां तक? कार्य सुनो, कल जो बोला तुमको समझ नहीं आया? हाँ, दिन ब दिन छोटा कितना होता जा रहा है? गैरो आज कौन सी गैरो है? हाँ? अच्छा, धरती गैरो है। 50 अभी कॉमेडी है ना। सबर कीजिए, लाइट आएगी। चले आगे बढ़े। सबसे पहले आप क्या करें, एक फिगर बनाए। क्या बनाए? यही बना ले। कैसा त्रिभुज है ये बताइए?
और कैसा त्रिभुज है ये? हाँ, समकोण त्रिभुज। ध्यान दो, एकदम ध्यान देना है। ये ए है, ये बी है और ये सी। समकोण त्रिभुज है, ध्यान दो पूरा। राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है। ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं और जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? और ये एंगल जिस साइड से चिपका हुआ है उसे पढ़ के आया। अगर ये थीटा है तो बालको ये बता सकते हो कितना होगा? नहीं होगा? 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होगा ही। एक एक करके आपको कोई कहे साइन थीटा जरा निकालिए। साइन थीटा क्या निकालिएगा? साइन थीटा पी बाय एच। क्या ए बी बटे ए सी नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है? नहीं लिख सकते हैं? ये बात समझ में आई? पूरक कोण पढ़ रहे हैं और पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 90 डिग्री हो। एक कोण थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। थीटा को पकड़ करके सभी रेशियो निकालिए। साइन थीटा क्या होगा? पी बाय एच। थीटा के सामने वाली लंब होती है और जिस साइड से थीटा चिपका हुआ है वह क्या होता है? इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, इसको संलग्न भुजा कहते हैं। ये तो बात पता है ना आपको? ठीक। अब क्या निकालिए? कॉस थीटा। तुम बताओ कॉस थीटा क्या लिखेंगे? तुम बताओ, हम भूल गए हैं, हमको नहीं आता, तुम बताओ। बी बाय एच। बट यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ बी बाय एच तो होता है। कॉस थीटा के लिए यहाँ आपको साइड लिखना है। बताइए, इस जगह हम भूल गए, आपको बताना है। बीसी लिखूं? कॉस थीटा के लिए कह रही बीसी लिखिए सर। ठीक है, बीसी लिख दिया। बीसी लिख दिया। एसी, बीसी बटे क्या? एसी। सही है, बीसी बटे क्या होगा? एसी। है, पढ़ रही है। टेन थीटा अगर निकाला जाए तो क्या होगा? टेन थीटा पी बाय बी होता है। ए बी बटे क्या होगा? ए बी बटे बी सी। क्या इसका हम उल्टा नहीं कर सकते? जब सीधा जानते हैं तो उल्टा नहीं जानते हैं क्या? साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। एसी बटे क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? कॉस का उल्टा सेक। इसका उल्टा करेंगे, एसी बटे क्या आएगा? इसका उल्टा कीजिए, कॉट थीटा। बीसी बटे क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात समझ आई? अच्छा, अब साइन थीटा ले लिया ना? सभी रेशियोज के साथ आपने एंगल क्या रखा? क्या रखा? अब सभी रेशियोज के साथ क्या रखना है? 90 माइनस थीटा। नाउ साइन 90 माइनस थीटा। अब ये मत समझ लो सर वहां थीटा था 90, वही थीटा ही है। ये एंगल ये है ना, थीटा ही है मान के चलो। तो साइन थीटा क्या होगा? पी बाय एच। इस 90 माइनस थीटा के लिए पी कौन सा होगा? बीसी बटे क्या? नहीं समझा? अरे समझा? फॉर्मूला आपके हाथ में आएगा अभी। साइन हो गया, अब क्या लिखिए? कॉस 90 माइनस क्या? थीटा। बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब थीटा है। कॉस थीटा फॉर्मूला बी बाय एच। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बी खोजिए। बी आधार कौन सा होगा? ए बी। और एच क्या होगा? कोई दिक्कत है? साइन ले लिया, कॉस ले लिया,
कॉस 90 माइनस थीटा बी बाय एच ए सी। ठीक, कोई बात। अब क्या लेंगे, टेन क्या 90 माइनस थीटा, क्या लिखोगे बताइए। टेन थीटा 90 माइनस थीटा लिखा है, थीटा ही है वो। टेन 90 माइनस थीटा पी बाय बी, टेन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी, बी सी बटे। कोई दिक्कत? हाँ, फिर आते आते और खत्म होते होते फॉर्मूला हाथ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहां देखो ए बी बटे ए सी, इसे आप ना एक काम करें, क्या काम करें, इस वाले पार्ट को समीकरण 1 मान लें। नहीं समझा? इतना सा जो दिख रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला 2 लाइन है, दिख रहा है, ये 2 लाइनें को मान लो समीकरण 1, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये इसे मान लो समीकरण। फिर से सुना जाए वापस, ये जो 2 लाइन है इसे कुछ देर के लिए आप मान लीजिए ए बी, कुछ भी मान लो, चलो हमने स्टार मान लिया इसे, है ना, क्या मान लिया, हाँ स्टार मान लिया, और इसे आप डबल स्टार मान लिया। कौन सा स्टार, डबल स्टार। अब तो दिखाई देगा, ये 2 लाइनें जो बता रहा है वो सिंगल स्टार है, और ये जो 1 लाइन है वो डबल स्टार। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी बटे जो ए सी है स्टार में, इधर ध्यान दो, पूरा फोकस रखो, ए बी बटे ए सी स्टार में जो नजर आ रहा है, इसमें क्या इसमें नजर है, आ रहा है कहीं पे, आ रहा है, आ रहा है ना, ए बी बटे ए सी यहां भी है, ए बी बटे ए सी, यानी ये वाला पार्ट ये दायां तरफ है, आर एच एस अगर बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा, यानी साइन थीटा यहां मिला आपको, और यहां मिला आपको क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला आपके हाथ में, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, पूरक कोण। कौन सा फॉर्मूला, बात समझ में आई, एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसे कहां से आया था ये बाद में तो पूछते हमसे, कहां से आया सर, इसका कोई खोज पता है, यहीं से आया है ये वाला। फाइनली तुमको फॉर्मूला लिखा देते, रट के आ जाते, कौन सी होता है उससे, कैसे आया देखा, जैसे मैं ला रहा हूं वैसे ही सवाल बनता है। पहला वाला हो गया, क्या बीसी बटे एसी इसमें है, देखो तो कहाँ है, कहीं नहीं है, ये देखिए नहीं है, यहाँ बीसी बटे एसी किसके बराबर है, कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएंगे, साइन 90 माइनस क्या थीटा। 2 फॉर्मूला हाथ में, आइए ए बी बटे बी सी क्या इसमें है कहीं पर, देखो ना बढ़िया से, है नहीं है, ए बी बटे बी सी कहीं नहीं है, होगा, कहाँ है, ए बी बटे बी सी इसमें नहीं है, किधर है दिखाइए, नहीं दे रहा, ये वाला तो आ ही गया, इसमें 10 है, अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन तुम कहा ले रहा है, ये तो है नहीं ये वाला, ये नहीं है, बीसी बटे बी, बीसी बटे बी, यहाँ क्या बचा, कॉट थीटा, क्या बचा, कॉट थीटा, इधर इधर हो गया क्या, टेन 90 माइनस क्या थीटा। कोई पूछे कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। आइए अब कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा है, अब बचा है ना, तुमने इसका उल्टा ही नहीं किया, इसका उल्टा करोगे तो कौसेक होगा,
कोसेक क्या, साइन 90 माइनस थीटा का उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा, ए सी बटे बी सी, है ना, ए सी बटे ए बी बटे बी सी। सिमिलरली मैं कर सकता हूं इसी तरह से प्रूफ, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉट हो गया, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या हुआ, छोट हुआ, 1 2 3 4 5, एक तो और कौन सा बचा जी, कॉट तो ही गया, अब क्या बचा, क्या हुआ, और बचा है, कौन सा बचा है बताइए, टेन बच गया है, ये तो लिखा है, अच्छा ऐसा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। चलो खत्म हो गया, ये कितने फॉर्मूले हो गए, इसे रखना है याद, इसे आपको क्या रखना है याद, जहां याद आ गया ना, याद रिमेम्बर, उसे याद करना ही है, या तो लिख के कीजिए या जैसे भी होता है, क्योंकि ये अगर याद नहीं रहा तो सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा ही नहीं। बात समझ आई, बात समझ में आई, हेडिंग लगाइए, त्रिकोणमितीय सर्व समीका, त्रिकोणमितीय क्या, टेढ़ा कैसे हो रहा है जी, चलो ध्यान दो, ये बताना कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, एच लो, क्या लो, एच, ये एंगल आपका थीटा है, ये क्या होगा बता सकते हो, आधार होगा, मैं अंग्रेजी का शुरुआती लेटर लिख रहा हूं, ठीक है ना, बीच में आ चुका हूं लगभग, और ये चीज आपको लग रहा दिक्कत, बी सर आपने क्या लिखा, तो वहीं खड़ा होकर पूछना सर बी फॉर क्या, बी फॉर बॉल, एच फॉर हॉर्स, और ये ख्याल में डूबा हुआ है तो दिक्कत है फिर, हाँ, और ये वाला क्या होगा, पी, सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, पी, पी फॉर क्या, पायरोट ये हो गया लंब, ये क्या हो गया जी, आधार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताइए, कर्ण, दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा, चले, जब समकोण त्रिभुज हो, ध्यान सुनो, सवाल शुरू करेंगे, कुछ सवाल बना लेंगे आज पूरा, 1 2 3 4 ऐसे कुछ, तब आपको छुट्टी मिलेगी, वरना आप पढ़िए, अभी तो कुछ पढ़े भी नहीं, अभी तो फॉर्मूला ही सिद्ध कर रहे हैं, तो सवाल सिखाना है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर बराबर जो होगा वो पी स्क्वायर बी स्क्वायर,
यहां से 3 सर्वसमीका लाएंगे। कितनी सर्वसमीका? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? अरे कितना? नहीं पढ़े हो? पढ़ा चुके हैं पहले, आज प्रूफ कर रहे हैं। यहां पर आप किसी एक को कैंसिल आउट करिए पर जी फॉर्मूला निकल जाएगा। अब कहोगे सर ऐसा ऐसा ही। यहां पर किसी एक को कटाइए, कैंसिल आउट कीजिए, फॉर्मूला निकल जाएगा। किसको कटाना चाहते हो? एच स्क्वायर को, पी स्क्वायर को, बी स्क्वायर को? मर्जी है। किसको कटाना चाहते हो? पी स्क्वायर को कटाना चाहते हो तो पी स्क्वायर में भाग दीजिए, पी स्क्वायर से कट गया। लेकिन ये तो जबरदस्ती हो गया। पी स्क्वायर से कहा भाग दे दिया जी? जबरदस्ती। अगर दिया है तो ये कहेगा हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए ना। फिर ये कहेगा भाई हमको भी दीजिए, दे दिया, कट गया। एच बाय पी का क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं ऐसा है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या मैं ए बटे बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? यहां देखिए, यहां क्या बचा? अरे पी स्क्वायर कट गया, लेकिन बचा यहाँ क्या बचा? बी बटे पी का होल स्क्वायर। तुम ही बताओ एच बाय पी इसका फॉर्मूला? साइन थीटा पी बाय एच, कॉसेक थीटा नहीं है, साइन थीटा पी बाय एच, और पी बाय एच का उल्टा है तो क्या होगा? कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझा? ये बताइए किसका है? बी बाय पी, पी बाय बी, टेन का, ये उल्टा है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा अच्छे से लिखिएगा तो होगा कॉसेक स्क्वायर क्या थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे अच्छे से और लिखिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तुमको पहले फॉर्मूला दे रखा है, आज हमने प्रूफ करके दिखाया है। ये प्रूफ है। फॉर्मूला 3 तो पहले लिखा दिया कॉपी पर, ठीक है? और कॉपी में रखने से थोड़ी होगा। अरे कॉपी में रखने से हो जाएगा? बताइए तो कि कॉपी में रखने से होगा? और देखो मोड़ा हिला, कॉपी में रखने से होगा? हाँ, शिकायत तो तुम्हारा इतना भर भर के आ रहा है ना, बस प्यार से पढ़ा रहा हूं तुमको, पढ़ लो। डेली आ रहा है। और वो लोग, इसके गार्जियन पूरा एकदम कंप्लीट रूप से तैयार है किसी तरह से सुधर जाए, पढ़ ले किसी तरीके से, और ये एंजॉय ले रहा है। ये सारे लोग हमरे पीछे पड़े हुए हैं, देख रहे हो कितना हम सता रहे हैं। ये भूल रहा है कि वो जो कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। उमारी ऐसा है। जब तुम पढ़ने आते हो, कॉपी में लिखते हो, समझते हो, सारी चीज कर लेते हो, घर में जाकर के उसे फेंक देते हो, होगा ऐसा? होगा? पढ़िए, जितना चीज पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। अगले दिन जितना चीज पढ़ाया है, आज सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। एक चार्ट बनाए, चार्ट को जहां आप पढ़ते हैं टेबल के ऊपर, दीवार में, कहीं भी हो, सारे फॉर्मूले को आप चिपका दें। जब भी घर अंदर जाएं, जब भी आप सामने जाएं, वो फॉर्मूला आपके नजरों में आए, बार बार नजर आए, नजर आते आते आपके दिमाग में उतर जाएगा और वो सेव हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसा करते हैं आप लोग? क्या है? क्या है करोगे? आ रहा है दूसरा मैथ आ रहा है, दूसरी क्लास में सब करने लगोगे। एकदम दूसरी क्लास में सबके घर में, जहां तुम्हारा टेबल रखा हुआ ना, वहां फॉर्मूला भी चिपका होना चाहिए। अगले मैथ क्लासेस में फॉर्मूला ही आपसे सब पूछा जाएगा, आपको याद हुआ या
बहाना नहीं सुनेंगे सर, हम याद नहीं, हम नानी के यहाँ चले गए थे, शादी था, भोज खाने चले गए थे। हाँ? ये तो नॉर्मल बहाना है। शादी है, ये है, वो तो नॉर्मल बहाना है। और इस टाइप में तो बहाना खूब बनाते, मजा आता है। जिस दिन पढ़ने के लिए नहीं जाना हो ना, उस दिन तो कहेंगे घर में, माँ को खास करके, बाप को तो नहीं है, कहेंगे आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब कौन देखा है कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है बेटा, घर में ही रहो आज, कल टाइम हुआ आज वो दर्द हो रहा है, माँ तो होमवर्क और दर्द हो लो। किसका दर्द है? होमवर्क का। तो ये है बहाना, साफ सुथरा बहाना। हम लोग भी ऐसा ही करते थे, ऐसा तुम नए चीजों होता है। आसान है, लोग बाग बोलता है पढ़ाई सबसे आसान है, करने बिड़ते हैं ना, लगे बाप रे बाप, तो पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ है ना। पहाड़ पर जब आदमी चढ़ता है ना, तो पहले से इतना ऊंचा, इतना बड़ा, जब चढ़ता है ना, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितने ऊंचाई उसकी, किसी को पता है? 8,848 मीटर ऊंचाई है, 8848 मीटर ऊंचाई। तो चढ़ रहे होते तो वो सोचे होंगे ना, बाप रे बाप इतना दूर, जब चढ़ा तो चढ़िए गया। बात समझे? तो ये तो क्या है, वो ऐसे ही सोच रखो, इतना पढ़ेंगे तो मजा आ जाए। घर में माँ से दिलगी करते हो? मजाक। एक होता है दिल लगी, एक होता है कौन सी? तो पढ़ना है, दो चीज है, दो रास्ते हैं। पढ़ाई के साथ आपको दिल लगा के पढ़ना है ना, दिलगी नहीं करना है। देहात भाषा में ऐसे दिलगी ना, कि दिलगी समझे हो क्या? सुबह से परेशान कर दिलगी, घर में माँ सब नहीं बोलती है, दिलगी, दिलगी समझे रखे हो, मजाक। वो वाला दिलगी, दिल लगा के पढ़ो, जुनून के साथ, दीवाना के साथ, पागल हो जाए। आजू बाजू के लोग जब तुम्हें पागल कहने लगे ना, ये कुछ नहीं कर सकता है, क्या बोले लगे? ये कुछ नहीं कर सकता है, तो समझो कि थोड़ा तुम पढ़ रहे हो, लग रहा है कि पढ़ रहे हो। अब कोई कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आप देखो पूरा मूड खराब होगा अंदर से, हमको ऐसा बोला। पॉजिटिव रहना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई तो कहने वाला है कुछ नहीं कर सकता, अब करना है पूरा एकदम मस्ती से पढ़ो। एक फॉर्मूला क्लियर, एक फॉर्मूला क्लियर। चलिए दूसरा फॉर्मूला दे। अभी जब तक एक्सरसाइज शुरू हो करके 2 सवाल नहीं हो सकेगा ना, तब तक आप बैठे रहिए, पढ़िए। कौन सी लगा है? भूख लगा है? और कितना देर पढ़े हो? जिस दिन 2 ढाई घंटे 3 घंटे क्लास ले लेंगे तब क्या व्यवधान है? पढ़िए अभी, पढ़ो। अच्छा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि बुक में अच्छा लग रहा है? आपको ध्यान किधर है? तो पढ़ो ना फिर। पढ़ो, बढ़िया तो हंसी रहा है, कहां से तुमको भूख का एहसास लग रहा है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या? अभी आपने किसे हटाया था, अब किसे हटाना चाहते हो? हटाओ, मर्जी। 3 बार मर्जी चलेगा, एक बार मर्जी चला दिए ना, अब दूसरी बार मर्जी चल रहा है, तीसरी बार मर्जी लास्ट रहेगा। और तीनों मर्जी से 3 फॉर्मूला निकलेगा। एक मर्जी से आपने पी स्क्वायर को हटाया, दूसरी मर्जी क्या चला रहे हो? बी स्क्वायर को हटाइए, हटाने के लिए दोनों तरफ किससे लगाना होगा भाग? बी स्क्वायर। क्या मैं इसे h बाय बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसे p बाय बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसे कटाएंगे तो कितना लिखेंगे?
एच बाई बी किसका है? एच बाई बी किसका है? कॉस का बी बाय एच होता है, सोच के। एच बाई बी बताओ, समझ ले लो। एच बाई बी किसका है? किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा। थीटा है तो थीटा लगा दो, नहीं लगाओगे नहीं लगाओगे। का समझे? बराबर पी बाई बी टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कितना। क्या मैं इसे एक चीज नोट याद रखना, क्या सेक थीटा अगर कोई लिख रहा है या साइन थीटा लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि साइन गुना थीटा है, ये ऐसा होता नहीं है। साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर लिखिए। ये गलत है, ये भी आपका क्या है? गलत है, याद रखिए। इसे आप फ्रेश करके लिखेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सुंदर करके लिखिए। ये होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसे अच्छे से लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाइए, प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इज द प्रूफ। यही प्रूफ करना था। दोनों मर्जी चला दी, अब लास्ट मर्जी है। कौन सा मर्जी है जी? हाँ, लास्ट मर्जी है। चलाइए, आप चलाए मैं चलाऊं? बताइए, आप चलाए या मैं चलाऊं? ये लास्ट है आपका, ये दो फॉर्मूले हैं, ये लास्ट है, पहला और दूसरा क्लियर। चलें आगे बढ़े। आनंद आया? कटी कटी कट्टी कट्टी आनंद आया इसमें। हाँ, इस सिचुएशन में कोई और काम दिया जाए तब ना हो तो दौड़ी करवा, मजा आ रहा है, भूख लग, बाद में खाएंगे, पहले मजा लेने दो, आनंद। मेला ठेला घूम रहे हो, अगर वहां भूख भी लगी है कोई दिक्कत नहीं है, खाएंगे बाद में, पहले देखने दो ना मेला में क्या क्या आया है, घूमने दो, फिरने दो, तारा मस्जिद चढ़ने दो, ब्रेक डांस पे एकदम एंजॉय करने दो, बाद में खा लेंगे। खाना थोड़ी कहीं जाएगा, बाद में खा लेंगे। यहाँ पढ़ने में भूख लगी है। लास्ट पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़े से में क्या रखा है। अध कचरा छोड़ देंगे तो मैं समझ नहीं आएगा, ये अध कचरा ही है। आधा अधूरा पढ़ा के भेज देंगे, अभी मजा नहीं आएगा। तुम कह रहे भूख लगी हो, कोई बात नहीं, ज्यादा भूख लगी खा लो अंदर में जाके, नाश्ता पानी कर लो जाके, बस पढ़ो, पूरा पढ़ के जाओ। सही बोल रहे ना? बोलने से ज्यादा भूख तो नहीं लग रही? चले हाँ। आगे बढ़े, देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हटाना चाहते हैं। अब तो एक ही तो बचा है, इसे हटाएंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करें? डिवाइड करें। कट गया तो कितना बचा? एक। इधर बचा पी बाय एच का होल स्क्वायर, इधर बी बाय एच का होल स्क्वायर। 1 बराबर पी बाय एच, इसका फॉर्मूला पी बाय एच। इतना देर क्यों लग रहा है? पी बाय एच साइन थीटा का होल स्क्वायर, वी बाय एच कॉस थीटा। तुम्हें क्या लग रहा है? देखो कहां से उल्टा चल रहा है, फॉर्मूला एकदम हाथ में आ रहा है डायरेक्ट। 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द प्रूफ। समझ आया? 3 फॉर्मूला आपके कॉपी पर ऐसे पढ़ा हुआ था, आज आपने सीखा कि कैसे हुआ है, कभी नहीं भूलेंगे ऐसे।
कभी नहीं, कभी नहीं भूले। तो सारे फॉर्मूले को अब आप फिलहाल एक साथ कर सकते हो। सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कहां पर जाएंगे हम लोग? सवाल शुरू कर दें आज या अगले दिन शुरू करें? आज ही करते हैं। एक दो सवाल पढ़ना है। अरे सवाल ले लें, आनंद ले लें, कम से कम क्या इतना पढ़े तो कम से कम सवाल एक दो बना लें। एक दो ले लें सवाल छोटा छोटा, चलो ले लें फटाफट। ये वाला हो गया। ध्यान दो, ये वाला भी हो गया। अरे चली जाना, तुम लोग तो परेशान हो। थोड़ा सा पढ़ ही लिया तो क्या हो गया, कुछ हो गया? हा? इतना देर पढ़े 5 मिनट में क्या हो रहा है? और जिस दिन 10 मिनट पढ़ाएंगे उस दिन कहोगे सर 10 मिनट आपने पढ़ाया, आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया तो भूख लग रही है सर। कानून खुश ना हो, कम पढ़ाते हैं तो भी दिक्कत, ज्यादा पढ़ा दिए तो भी दिक्कत। कहाँ रहोगे पीछे में? हाँ 1 घंटा का आधा कर लो, अब फिर उसका भी आधा करो। आपका क्लास लगभग कितने घंटे का चल रहा है फिलहाल आज छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में? 1 घंटा चल रहा है, इसीलिए तो गाड़ी नहीं लगा है, पता ही नहीं चले तुमको क्या घंटा पढ़ रहे हैं। डेली आप 2 घंटे 2.25 घंटे पढ़ रहे हो है। ये देखो 2.5 घंटा, हाँ 2.5 घंटा पढ़ रहे हो तो भूख तो लगेगा। थोड़ा घर से आते हो तो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का लेके आया कीजिए, मतलब नाश्ता पानी खा के आया कीजिए। यहाँ लेके आओगे तो सबको खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, क्या दिक्कत? चलो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा? पढ़ा ना? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अभी प्रूफ किया ना? टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पढ़ा ना? सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये याद हो जाएगा आराम से, बट थोड़ा सा इसमें हल्का सा याद रखना। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, अब एक्सरसाइज 8 पॉइंट कितना, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.3 का हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? उदाहरण ही ले लेते हैं पहले। tan 65 डिग्री बटे tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, इसे हल करें, इसे हल करें, इसी पर बनेगा, इसी पर बनेगा। इसी पर बनेगा, उदाहरण लिया है। क्या हाल है मूसा?
चलें देखें। चले देखें सवाल। हाँ, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। क्या करेंगे देखो, ऐसे सवालों को दोनों में से एक को बदलो, ये वाला और ये वाला, दोनों में से एक को बदल देना है, हल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों को बदलते जा रहे हो, पता चलेगा दोनों बदलते जा रहा है, दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। दोनों में से एक को क्या करना है, बदलना है। नहीं समझे? tan 65 है, अगर ये tan 65 आ गया, काम खत्म, कट गया, बस कितना हो जाए, एक। अगर ये cot 25 है और ये भी cot 25 आ गया, इसका मतलब ये भी काम तमाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दो यहां पर, tan 65 का मतलब है ये tan थीटा है, और tan थीटा बराबर क्या लिखते हो, कहा है, ये रहा, ध्यान दो इधर बोर्ड पर। tan थीटा बराबर क्या लिखते हो, cot 90 माइनस क्या थीटा। बात समझे, नहीं समझे? tan लिखो, थीटा के जगह पे कितना लिखो, 65, cot लिखो 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना लिखो, 65। बात समझे? cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। नहीं समझे? cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर। बात समझे? अब चाहो इसे बदलना, जिसे चाहते हो उसे बदल लो। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? tan 65 डिग्री है, tan कितना है, 65 डिग्री। अगर यहां आप tan रखेंगे तो 90 में क्या घटाया जाए कि 65 हो, 25 घटाया जाए, नीचे कितना होगा, cot 25। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। cot लिखिए, थीटा की जगह पे कितना है, 25 डिग्री, नीचे कितना है, cot 25 डिग्री, कट छट के कितना आया। बात समझे? ये फॉर्मूला आपको मैं सिखा रहा हूं। अगर आपको cot 25 है और cot 25 को लिखना है, cot, यहां पे देखिए cot थीटा है कहीं भैया रहा, cot थीटा को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan लिखेंगे और 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना है, 25, यहाँ 25 लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, 90 में 25 आप घटा सकते हो वैसे, लेकिन ये फॉर्मूला है फिलहाल, तो ये फॉर्मूला है, बट इस तरह से करोगे समय लगेगा। तो कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को, देखो ध्यान दो, ये समझा लिखने का तरीका, कैसे लिखते हैं, ऐसा हमने लिखा, बट बनाएंगे कैसे, देखो यहां तक लिखना चाहते लिखो। एक और तरीका, ऐसे सवालों को हल करने का एक और तरीका ये है कि अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्री दे, देखो 65 25 जोड़ेंगे, ट्रिक, 65 और 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 90, और 90 बराबर 1, आंसर। नहीं समझे? साइन 18 डिग्री है, अब बटे cos 72 डिग्री है, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 90, 90 बराबर 1, आंसर। ये कहां हल करना है, अरे ये कहां हल करना है, ऑब्जेक्टिव में हल करना है, बट सब्जेक्टिव में कहेगा मान ज्ञात कीजिए, तो ये मत उड़ा देना ऐसे करके, सर ने बताया दोनों को मिला के 90, 90 बराबर 1, अरे ऑब्जेक्टिव में। बात समझे, नहीं समझे? अब ऐसे सवालों को हल करना बड़ा आसान है, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए ना, क्योंकि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, पूरक कौन है ना,
ये सवाल किया है, पूरक कौन है? अभी तो पढ़ाया था, प्रूफ भी किया। ये सवाल पूरक कौन पर आधारित है, दोनों कौन मिला करके 90 देगा, उसे पूरक कौन कहते हैं। और जितना सवाल हल करेंगे सब क्या है, पूरक। इसे हल करना आसान है, अगले दिन डिटेल में सीखेंगे। आज थोड़ा सा मैंने बताया, दोनों को बदल बदल के सिखाएंगे आपको कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, बोलेंगे नहीं, वहां पर आपको बेसिक से बताया जाएगा और लॉन्ग से बताया जाएगा, ट्रिक से भी बताया जाएगा, सब चीज से। आज क्लास आपके यहीं तक, नेक्स्ट